गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण 1 में हिंदी विषय पढ़ेंगे। तो आप सब अपने हिंदी की स्वाध्याय पोथी निकालें और उसमें पाना नंबर 68 निकालें। आप सबने निकाला तो देखो, आज हम पुनरावर्तन 2 सीखेंगे। ये पुनरावर्तन क्या है? आपको जो मैंने पढ़ाया है ना हिंदी में, उसका ये पुनरावर्तन है। आपको जो पढ़ाया है ये सब इस पुनरावर्तन में आ जाएगा, इसलिए आपको फिर से पुनरावर्तन होगा। मैं आपको जो जो प्रश्न पूछूंगी उसको आपको जवाब आना चाहिए, क्योंकि मैंने ये सब आपको चलाया है। देखो, चित्र को उसके नाम के पहला अक्षर से जोड़ो, એટલે કે ચિત્રને તેના નામના પહેલા અક્ષર સાથે જોડો। એટલે આ જે ચિત્ર છે એનો જે પહેલો અક્ષર હોય ને આ અક્ષર સાથે આટલામાંથી જે ચિત્રનો જે પહેલો અક્ષર થતો હોય એની સાથે જોડવાનો। और हिंदी में क्या कहते हैं? ये चित्र है उसके पहले अक्षर के साथ आपको चित्र को जोड़ना है। तो देखो कैसे, ये नगारा है को न के साथ जोड़ना, फिर मटर है तो म के साथ जोड़ना, फिर ये पहिया है तो प के साथ जोड़ना, फल है तो फ के साथ जोड़ना, बस है तो ब के साथ जोड़ना। इसी तरह ये भगत है तो भ को भगत से जोड़ना, फिर यज्ञ को य से जोड़ना, रथ को र से जोड़ना, लड्डू को ल से जोड़ना और शहरनाई को स से जोड़ना। इसी तरह आपको करना है। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। चित्र को देखो, उसके नीचे लिखे गए हुए शब्दों को पढ़ो और उनमें से छूट गए अक्षर लिखो। तो गुजराती में क्या कहते हैं? चित्र जुओ, तेनी नीचे लखेला शब्द वाँचो અને તેમાં બાકી રહેલા અક્ષરો લખો। જો આ ચિત્ર છે, ચિત્રને નીચે લખેલો આ શબ્દ છે અને શબ્દની નીચે બીજો આ શબ્દ અહીંયા લખેલો છે। હવે એની અંદર કોઈ અક્ષર છૂટી ગયેલો હોય એ તમારે વાંચીને લખવાનો છે। तो जो केवी रीते देखो, ये क्या है? ये पगड़ी है और इधर देखो लिखी है ना पगड़ी शब्दों में, और इधर क्या लिखा है? इधर आपकी स्वाध्याय में सिर्फ घड़ी लिखा होगा। तो क्या अक्षर छूटा? तो प, तो पगड़ी आपको इधर प लिखना है। इसी तरह ये चित्र सर्कस का है और नीचे नीचे शब्द में लिखा है सर्कस, और इधर स छूट गया है तो आपको इधर स लिखना है। फिर ये क्या है? ये वधु है, इधर वधु लिखा है लेकिन इधर धू लिखा है, व नहीं लिखा, व छूट गया है तो वो आपको लिखना है। इसी तरह ये नट है तो इधर नट शब्दों में लिखा है, इधर आपको फिर से नट शब्दों में लिखना है, लेकिन ट तो लिखा है लेकिन न छूट गया है तो न लिखना है। फिर ये भवानी, तो इधर भवानी लिखा है लेकिन इधर शब्दों में भवानी में एक अक्षर छूटा है, तो वो कौन सा छूटा है? भ, तो वो आपको इधर लिखना है। इसी तरह ये षटकोण है तो इधर शब्दों में षटकोण लिखा है लेकिन इधर नीचे टटकोण ही लिखा है, तो आपको इधर षटकोण स लिखना है, इसलिए पूरा वाक्य क्या होगा? षटकोण। फिर ये क्या है? ये बर्तन का चित्र है, नीचे बर्तन शब्दों में लिखा है लेकिन इधर एक अक्षर छूट गया है, वो है ब, तो आपको इधर ब लिखना है, એટલે पूरा शब्द क्या होगा? बर्तन। इसी तरह ये फकीर है, फकीर में नीचे शब्दों में फकीर लिखा है लेकिन शब्द में एक अक्षर छूटा है और वो है फ, तो वो आपको लिखना है, એટલે पूरा शब्द क्या होगा? फकीर। इसी तरह ये क्या है? वजन, वजन शब्दों में लिखा है लेकिन नीचे एक अक्षर छूटा है, तो वो कौन सा छूटा है? तो वो आपको लिखना है और पूरा शब्द क्या होगा? वजन। इसी तरह ये क्या है? तो यज्ञ, यज्ञ में घ्न है, य नहीं है, तो य आपको लिख कर पूरा शब्द बोलना है, यज्ञ। पता है, ऐसे आप पूरा बोलोगे यज्ञ तो पता चल जाएगा कि यह नहीं लिखा, तो आपको वो लिखना है। इसी तरह जो छूटा गया अक्षर है वो लिखकर पूरा शब्द पूरा करना है। पता चला इसमें? तो ये आपकी स्वाध्याय पोथी में आपको पूरना है और नोट में भी 2 बार लिखना है। लेकिन कैसे? देखो, इधर तो ये अक्षर आपको दिए गए हैं लेकिन ये चित्र आपको नहीं जोड़ना, इसके बदले इसका जो चित्र में उसका जो नाम है वो लिखना है। इस जो सारे चित्र है उसमें जो चित्र है उसके सारे नाम लिखने हैं और नाम को अक्षर के साथ जोड़ना है। इसी तरह इस चित्र को जोड़ना नहीं है, नीचे वाला ही आपको लिखना है और वो नोट में लिखना है 2 बार, और स्वाध्याय पोथी ये पूरी करनी है आपको। तो देखो, इसी तरह दूसरे है,
देखो ये क्या है, हथेली। तो हथेली में, हथेली तो इधर शब्दों में लिखा है पूरा, फिर नीचे थैली ही लिखा है, ह छूट गया है तो वो आपको ह लिखना है। इसी तरह ये क्या है, मछली। मछली शब्दों में नीचे लिखी है लेकिन इधर छली ही लिखा है, म नहीं लिखा, तो वो आपको लिखना है। इसी तरह ये क्या है, तो क्षत्रिय। तो क्षत्रिय शब्दों में इधर लिखा है लेकिन इधर एक रह गया है अक्षर, तो वो कौन सा रह गया है, तो क्ष। तो वो आपको लिखना है, એટલે पूरा शब्द क्या हो जाएगा, क्षत्रिय। फिर एक क्या है, ये शरीफा। शरीफा इधर लिखा है, नीचे एक अक्षर रह गया है, वो कौन सा रह गया है, स। तो शरीर स लिखना है और पूरा शब्द क्या होगा, शरीफा। इसी तरह क्या है, तो लहसुन का चित्र है, नीचे लिखा है शब्दों में लहसुन, इधर एक अक्षर रह गया है और वो है कौन सा, ल। तो ल आपको लिखना है और पूरा शब्द क्या होगा, लहसुन। पता चला ये सारे। अब आगे देखो, कोष्टक में अक्षर चुनकर खाली जगह भरो, એટલે કે કૌંસમાંથી अक्षर पसंद કરીને खाली जगह पूरो। तो ये कोष्टक है, उसमें से जो सही अक्षर है वो आपको इधर जो खाली जगह दी है उसमें आपको लिखना है। तो देखो कैसे, ये क्या है, म, और फिर खाली जगह दी है और फिर क्या है, र। तो कौन सा अक्षर बीच में आएगा, तो ट। तो पूरा शब्द क्या होगा, मटर। उसी तरह ये पूरी खाली जगह पूर्णी है। देखो इधर खाली जगह फिर घर लिखा है तो क्या आएगा, तो नगर, तो ये आएगा। फिर ये दी है, फिर खाली जगह, फिर क है तो क्या आएगा, प, दीपक। फिर ये खाली जगह है, फिर सल है तो क्या आएगा, तो फ। तो फ लिखना है इधर। फिर इसी तरह ये ल, फिर खाली जगह, फिर की है तो क्या आएगी, लड़की, ड आएगा, इसलिए इधर ड लिखना है। फिर सी, फिर खाली जगह, फिर क, तो क्या आएगा, तो क्ष। फिर पूरा शब्द क्या होगा, शिक्षक। फिर ये व, खाली जगह, न, तो क्या आएगा बीच में, ज। तो पूरा शब्द क्या होगा, वचन। इसी तरह घी, फिर खाली जगह, फिर हरी, तो बीच में एक क्या आएगा, घी के बाद खाली जगह वहाँ ल, तो शब्द पूरा क्या होगा, गिलहरी। तो ऐसे आपको खाली जगह पूरनी है। फिर ये देखो, चित्र देखो और उसका पहला अक्षर लिखो। तो ये सारे चित्र है वो आपको देखने हैं, फिर उसका नाम बोलना है और नाम बोलोगे उसमें उसका पहला जो अक्षर आएगा वो नीचे आपको ये लिखना है, चित्र के नीचे ही। तो देखो ये क्या है, तो शरबत, तो स ऐसे आपको नीचे लिखना है। फिर ये लट्टू है तो ल लिखना है। फिर ये वकील का चित्र है तो व लिखना है। फिर ये लकड़ी है तो ल लिखना है। फिर ये लड़की है, उसकी नाक की चूनी है, जो आप हिंदी में क्या कहते हैं उसको, नथ, तो न लिखना है। फिर ये क्या है, पलंग, तो ये प लिखना है। फिर ये क्या है, घड़ा, तो घ लिखना है, घ। फिर ये क्या है, फरसा, तो फ लिखना है। फिर ये रजाई, तो र लिखनी है। फिर ये बकरी, तो ब लिखनी है। फिर ये मकड़ी, तो म लिखनी है। बतख, तो ब लिखना है। पता चला ना, चित्र का पहला अक्षर हो वो लिखना है। सबने देख लिया, आ गया ना सबको। तो देखो ये आपकी स्वाध्याय पोथी में आपको पूरना है और नोट में 2 बार लिखना है। पता चला, इसमें भी ये चित्र आपको नहीं दौड़ने, लेकिन ये चित्र में जो शरबत, तो शरबत ऐसे लिखना है और नीचे ऐसे स ऐसे लिखना है आपको। इसी तरह ये चित्र के सारे नाम लिखने हैं और उसके नीचे उसका पहला अक्षर आपको लिखना है नोट में। इसी तरह ये नोट में 2 बार लिखना है, 2 बार लिखना है और स्वाध्याय पोथी में 1 बार पूरनी है स्वाध्याय पोथी आपको। पता चला ना, तो आपको ये आपका लेसन आपको आपकी नोटबुक में और स्वाध्याय पोथी में करना है। आप लोगों ने मुझे शांति से सुना, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद।